हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 मई। वर्ष 2022 की थीम क्या है? सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण। मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। और 22 मई को कौन सा मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? यानी कि ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत। ऑप्शंस हैं पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम मध्य रेलवे। यह इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली दोनों पर चलता है। यह इंजन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 18 कोच को खींच सकता है। इसमें 84 बैटरी हैं और इसकी जो क्षमता है वो 400 टन खींचने की है। इस दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार भी मिला है। इस नए लोकोमोटिव से रेलवे रोजाना 1000 लीटर डीजल बचाएगा। यह है ड्यूल मोड शंटिंग लोको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ऑप्शंस हैं 83.57 अरब डॉलर, 81.97 मिलियन डॉलर, 12.09 बिलियन डॉलर, 90.67 अरब डॉलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 83.57 अरब डॉलर। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है। भारत में निवेश करने वाले प्रमुख अगर निवेशक देशों के मामले के बारे में अगर हम बात करें तो जो सिंगापुर है वो 27% के साथ पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद अमेरिका 18% के साथ दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? मॉरिशस 16% जो है एफडीआई के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले अगर राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो राज्य है वो 38% एफडीआई के रूप में आया है। और इसके बाद 26% के साथ महाराष्ट्र और 14% के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में एफडीआई आई है? वो है कर्नाटक 38%, इसके बाद है महाराष्ट्र 26%, इसके बाद है दिल्ली 14%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? यानी कि रीजनल ऑफिस खोला है। ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। संघाई स्थित ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में खोलेगा, ताकि देश की ढांचागत और सतत विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत,
चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो त्रोजो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क का अधिग्रहण किया जाएगा? ऑप्शंस हैं भीम यूपीआई, फोन पे, जेप पे, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी फोन पे। वॉलमार्ट इंक के द्वारा समर्थित एक भारतीय भुगतान व्यवसाय फोन पे ने कुल $75 मिलियन में 2 धन प्रबंधन फॉर्म का अधिग्रहण करेगा वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू। फोन पे के बारे में जान लेते हैं। फोन पे इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 2015 में समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसके जो सीईओ हैं वो हैं समीर निगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट पर रिपोर्ट लॉन्च की? ऑप्शंस हैं पर्यावरण मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आवास और शहरी मंत्रालय। सर्कुलर इकोनॉमी उत्पादन और उपयोग का एक प्रतिमान है जिसमें मौजूदा सामग्री और उत्पादों को यथासंभव लंबे समय तक साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीकरण करना और पुनर्चक्रण करना सम्मिलित है। एक होता है लीनियर इकोनॉमी और एक है सर्कुलर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी यानी कि जो रॉ मटेरियल, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि सीमित होते हैं, इनको क्या है लाया जाता है और इनसे जो उद्योग होते हैं उसमें कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, फिर उसको कंज्यूमर के द्वारा उसका कंजम्पशन होता है, फिर वह बाद में क्या है वेस्ट के रूप में आता है जिसको हम वेस्ट कह देते हैं, यानी कि इसका दोबारा से रिसाइकलिंग नहीं करते हैं, वह खराब हो जाता है। एक्चुअली हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर एक दिन अगर इसी प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे तो जो हमारे सीमित जो स्रोत हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें जो रॉ मटेरियल और जो भी वेस्ट है उसकी हम रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग के बाद में क्या रहता है, हमारे जो पर्यावरण है उसको भी हानि कम पहुंचेगी और हमारा जो देश भारत है वो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका दूसरे देशों पर क्या है इंपोर्ट के लिए निर्भर है, तो इसका जो है निर्भरता भी कम होगी। तो सर्कुलर इकोनॉमी से हमारे पर्यावरण को लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शंस है डॉक्टर सिंथिया रोसेंजुबेक, एस सोमनाथ, डॉक्टर शकुंतला हरकंसिका, साइरस पूनावाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर सिंथिया रोसेंजुबेक। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा अमेरिकी जलवायु विज्ञानी, कृषि विज्ञानी और नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेंजुबेक को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उनको विश्व भर में खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मॉडलिंग में उनके अग्रणीय कार्य के लिए इस पुरस्कार के लिए उनको नामित किया गया है। ये हैं डॉक्टर सिंथिया रोसेंजुबेक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शंस हैं 15 मेडल, 16 मेडल, 17 मेडल, 18 मेडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 16 मेडल। ये कौन सा एडिशन है? 24th समर डेफलिम्पिक्स। 2021 में समर डेफलिम्पिक्स का 24th एडिशन ब्राजील में आयोजित किया गया। बधिरों के लिए एक बहुलेख यानी मल्टी स्पोर्ट आयोजन है। इस आयोजन का जो मोटो है वो है स्पोर्ट कम्स आर हर्ट्स। शुभंकर क्या है इसका? रिंग टेल्ड कोटी नीनो। इसका अर्थ है अनमोल, प्रशंसा के योग्य, हंसमुख, खुश, बहुत भाग्यशाली और शुभ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मार्कोस जूनियर ने किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी फिलीपींस। ये है मार्कोस जूनियर। इन्होंने अभी हाल ही में फिलीपींस में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इस जीत में मार्कोस राजवंश की सत्ता में वापसी हो गई है। मार्कोस जूनियर जो हैं वो फिलीपीन तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे हैं। फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस, इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला है। इसकी मुद्रा है फिलिपीनी पेसो और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष पद का प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन है जेबी महापात्रा, उन्नी कृष्ण नायर, पीसी मोदी, संगीता सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संगीता सिंह। संगीता सिंह ने जेबी महापात्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद 2 मई को कार्यभार था वो 2 मई को संभाला। संगीता सिंह वर्तमान में लेखा परीक्षा और न्यायिक का प्रभार संभाल रही हैं और इनके पास आयकर और राजस्व और करदाता सेवाओं का अतिरिक्त प्रभार भी है। बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी यानी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किए हैं? इसका उत्तर होगा दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? उत्तर IIT मद्रास ने। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। आज का सवाल, हाल ही में किसने अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुभाष ओला, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। यानी अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार किसने जीता है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।